हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप लोग एसएससी सीजीएल की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सा सुनहरा मौका है कि आपके पास एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया कि डेट आ गई कि आपका एग्जाम कब से हेल्ड होने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखो, आपके पास एसएससी सीजीएल ने उसने डेट अनाउंस कर दी है कि जो हम एग्जाम लेंगे वो आपको 9 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में एग्जाम कंडक्ट होगा। आप अब इस चीज को समझो कि आपके पास अब 30 दिन है। इसके अलावे आप थोड़ी वैकेंसीज के बारे में समझो, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझो। ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे दिमाग में ये फिट बैठना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। आप यहां पे ध्यान से देखोगे कि ये जो चीज है ना हमारे पास, कि हमारे पास 2017 से लेकर के, मैंने डाटा आपको दिखा रहा हूं कि आपके पास 2017 से लेकर के और 2024 तक में क्या क्या वैकेंसीज आई हैं। 2017 में जो इसकी पोस्ट आई थी वो 9000 के करीब आई थी और वही चीज बढ़ करके 2018 में ये कितनी हो गई, 11000 के करीब हो गई। और जो सबसे ज्यादा बूम हुआ ये मार्केट, ये कहां पे हुआ, 2022 में। 2022 में सबसे ज्यादा पोस्ट आ गई, 37,409 पोस्ट आई। और उसके बाद जो इस साल वैकेंसी आई है 2024 में सीजीएल की, आप ध्यान से देखोगे तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी है पूरी एसएससी में। क्योंकि आप रादर देन कंपेयर करो सीपीओ के और सीएचएसएल की, उसमें वैकेंसी कंपेयर करो और एक सीजीएल की वैकेंसी कंपेयर करो, दोनों में बहुत ही फर्क है। आप उसके बाद क्या चीज आपका पैटर्न है पहले उसको भी समझ लो। आपके पास टायर 1 पहले होगा। टायर 1 में आपके पास जो रीजनिंग होगी वो कितने मार्क्स की होगी, आपकी 50 मार्क्स की होगी। जीएस भी होगी वो भी 50 मार्क्स की होगी। मैथ्स भी होगी वो भी 50 मार्क्स की होगी। आपके पास ये एग्जाम पैटर्न है। आपके पास पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा और मेंस में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। पहले प्री में आपको केवल हर एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स मिलते थे, यहां पे हर एक क्वेश्चंस के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और एक मेंस में एक चीज और बढ़ेगी, वो चीज है कंप्यूटर वाली चीजें। 20 क्वेश्चंस, इसमें आपको 60 मार्क्स लाने हैं आपको क्वालिफाइंग के लिए। फिर बात करते हैं कि जो हमारे पास आज के डेट में वो क्या है। आपके डेट में 9 सितंबर से जो एग्जाम होने वाला है, यानी आज हमारी डेट होगी 9 अगस्त और हमारे डेट एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। यानी इसके बीच में हमारे पास कितने दिन का समय बचता है, वो बचता है 30 दिन का। अब आप इस 30 दिन में आप एग्जाम निकाल भी सकते हो, लेकिन ये चीज बहुत सच है कि एसएससी सीजीएल में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यानी ये चीज आसान नहीं है, ये चीजें बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकती जब आप इस चीज को कंटिन्यू करोगे, पढ़ोगे, इस चीज को देखोगे। आप यहां पे देखो, उसके बाद हमने क्या बताया है आपको, नंबर 1 चीज जो करनी है वो क्या करनी है, वो चीज ध्यान से देखो कि आपको पूरी जितने भी टाइम तक आप लोग पढ़ोगे, वो 1 से लेकर के जितने भी 30 दिन तक हमने बोल रखा है कि आपको 30 दिन तक वो क्या करने हैं, कंटिन्यू रखने हैं। कंटिन्यू रखोगे तभी आपका कुछ हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप इसमें हमेशा ये कोशिश रहना कि कभी भी ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए। जो भी चीज आप डेट आए यूट्यूब पे, आप उस चीज को पहले देखो, क्योंकि ये 30 दिन तक ऐसा मौका है कि हमें आराम नहीं करना, हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। उसके बाद ध्यान से देखो कि बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में हम क्या करेंगे, ये चीज जरूर समझना कि इसमें फाउंडेशन बहुत बेसिक सी चीजें पूछी जाती है और बेसिक पे चीज पे पकड़ होनी चाहिए। बेसिक पे इतनी पकड़ होनी चाहिए ताकि आपके पास जो चीजें हैं ना वही इंपॉर्टेंट है, जो छोटी छोटी चीजें हैं सीजीएल उसी चीज को टारगेट करता है। आप ध्यान से समझना। उसके बाद तीसरी जो चीज है आपके पास, वो क्या करनी है आपको, केवल और केवल पीछे के 5 साल के क्वेश्चंस को क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। टॉपिक को आप पूरे बेसिक से भी पढ़ोगे और 5 साल के पीछे के क्वेश्चंस लगाओगे, भले ही वो मैथ्स हो, भले ही वो रीजनिंग हो, भले कोई भी सब्जेक्ट हो। आप 5 साल के पीवाईक्यू को आप क्या करो, उस चीज को लगाओ, आप बैठ करके उसी चीज को लगाओ, लेकिन लगाओ ये चीज, ये बहुत बड़ी चीज है। अब ये आपके पास क्या है कि आपके पास यहां से 1 महीने का समय बचता है, आप इसमें अपना भविष्य चमका सकते हो। यही वो समय है। आप 30 दिन तक कभी आराम ना करो। आप इस पे 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जितनी भी पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करो। पढ़ाने वाले आपके सामने खड़ा है। वो चीजें आपको होनी चाहिए कि 30 दिन तक हम लोग क्या करें, रेगुलर रहें। अब इस चीज को, कंटेंट को आप ध्यान से देखो इस चीज को। अब उसके बाद हम आते हैं, आपके पास जितने आपके पास चैप्टर है वो मैंने आपके सामने लिख रखा है कि किस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाएंगे। आपके पास एडवांस का ये पोर्शन है और ये पोर्शन है आपके पास अर्थमेटिक का। एडवांस के आपके पास टोटल चैप्टर जो हैं वो आपके पास है 12 चैप्टर। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे कि अगर आप ऑफलाइन कहीं पे भी क्लास करते हो, आप एक बार कंपैरिजन करना कि आपको केवल और केवल एडवांस में
5 चैप्टर पढ़ाया जाता है, इसके अलावा चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते, जबकि ये दोनों चैप्टर मेंस में आ जाते हैं। कौन कौन से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये हालांकि स्टैट्स भी किसी ने नहीं पढ़ा रखा है। आप देखोगे डीआई के क्वेश्चन, अभी जो सीएचएसएल हो गया उसमें आप हमेशा देखोगे कि हर एक शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या किया जाता है, ध्यान से समझना कि जब भी बच्चा जाए ऑफलाइन पे पढ़ने, आपको ये चीज क्या करी जाती है कि आपको ये बताया जाता है बाबू कि 5 + 5 कितना होता है, तो 10। इतनी छोटी सी चीजें नहीं पूछी जाती है। आपको एडवांस पढ़ना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेंस में ये चीजें 50-50% हो जाती है। जितने भी चैप्टर है आप मिला करके देख लेना, सीपीयू के एग्जाम में मिला के देख लेना, आपके पास ये 50% है, ये जितने भी चैप्टर्स हैं। हम ये क्या करेंगे, आगे आने वाले 30 दिन में आपको जितने भी चैप्टर्स यहां पे सामने दिखाई दे रहे हैं, हम उस चीज को क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को आप डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके एग्जाम हो रखे हैं, अभी आपके एग्जाम हो रखे हैं सीपीओ के, अभी एग्जाम हो रखे हैं आपके पास सीएचएसएल के, हम उसके सारे पीवाईक्यू को यहां आपके सामने रखेंगे और हर एक चैप्टर का रखेंगे। आप उस चीज को डेली टू डेली अपडेट रहो, क्योंकि वो चीजें पकड़ना बहुत जरूरी है, वो पैटर्न पकड़ना हमें बहुत जरूरी है। और आप क्या करो, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, क्योंकि कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। धन्यवाद।